Grade 8, welcome to online classes. Our today's task is unit number 9, someone who works hard to earn. In this video, I will discuss with you the comprehension of this unit. Let's start from question number 1. Question number 1 is why we should prefer buying from street vendor rather than big stores. Answer. Reference. This question has been taken from someone who works hard to earn. Inverted commas में आपने यूनिट का नेम लिखना है with black pen. Next है buying from street vendors. We should buy from street vendors as we know they are poor and needy. They cannot afford to have a shop. They are in need of our help, so in order to help them, we should prefer buying from them. जी स्टूडेंट, ये गलियों में जो सब्ज़ी फ़रोश होते हैं, फल फ़रोश होते हैं, ये जो छाबड़ी वाले होते हैं, उनसे हमें चीज़ें ख़रीदनी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि वो पुअर हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, इसलिए इस तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हमें उनसे लेने में क्या करना चाहिए, उन्हें प्रेफर करना चाहिए, उनसे हमें लेना चाहिए बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी मार्केट वगैरह से लें। अगर हमें ताज़ा फल या ताज़ा सब्ज़ी उनसे मिलती है तो हमें उनसे लेनी चाहिए। इसमें पर्पस ये है कि हम उनकी हेल्प करें, इस तरह उनकी हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ऑथर कम इन टच विद द ओल्ड लेडी। क्वेश्चन यहाँ ये है कि जो आपके यूनिट में ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, उससे ऑथर जो मुसन्नफ़ है, जो लेसन लिखने वाला है, उसकी मुलाकात कैसे होती है, उससे कैसे मिलता है वो। रेफरेंस आंसर में हम उसी तरह सबसे पहले रेफरेंस देंगे। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम समवन हु वर्क्स हार्ड टू अर्न। ऑथर कमिंग इन टच विद द ओल्ड लेडी, वो कैसे उससे मिलता है जी। The author was asked by his wife to bring some bananas. उसे उसकी बीवी कहती है कि कुछ बनाना यानी कि केले लेके आओ. When he stepped out of his office, he saw an ill-looking old lady. तो जब वो ऑफिस से निकलता है तो वो क्या करता है कि एक बूढ़ी औरत को देखता है सेलिंग फ्रेश बनाना, जो कि ताज़ा बनाना केले बेच रही होती है अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पर। एज ही वॉज इन हरी, और जैसा कि वो जल्दी में होता है, उसकी रीज़न क्या होती है लेने की कि वो जल्दी में होता है, उसे मार्केट जाने के लिए अलग रूट यूज़ करना पड़ता, तो वो क्या करता है कि वो उसी से ही लेने की कोशिश करता है। सो ही डिसाइडेड टू बाय फ्रॉम दैट ओल्ड लेडी, इसलिए वो फैसला करता है उसी बूढ़ी औरत से लेने की। दिस इज़ हाउ ही कम इन टच विद हर, इस तरह वो इससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द ओल्ड लेडी एंड हर प्रॉब्लम्स। उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछ रहे हैं और साथ में ही उसके मसाइल के बारे में। रेफरेंस है जी, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम समवन हु वर्क्स हार्ड टू अर्न। ओल्ड लेडी एंड हर प्रॉब्लम्स, बूढ़ी औरत और उसके मसाइल। शी वॉज एन इल लुकिंग ओल्ड लेडी हु वॉज सेलिंग बनानास टू अर्न हर लिविंग। ये एक बीमार नज़र आने वाली बूढ़ी औरत थी जो केले बेचती थी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। शी वॉज अ विडो, वो एक बेवा थी। हर हस्बैंड हैड अ स्मॉल शॉप बट ड्यू टू हिज इलनेस दे सोल्ड दैट शॉप बट ही कुडंट सर्वाइव। हर हस्बैंड यानी कि उसका जो शोर था, उसकी एक दुकान थी, लेकिन वो फिर बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी पे जो अखराजात होते हैं उसमें उसकी शॉप भी उनसे फ़रोख्त हो जाती है। बट ही कुड नॉट सर्वाइव, लेकिन वो बच नहीं सकता। शी हैड नो रिलेटिव्स टू हेल्प हर, उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते जो उसकी मदद करें। सो दैट शी वॉज वर्किंग हार्ड टू अर्न हर लिविंग, इसलिए वो सख्त मेहनत करती थी कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द ओल्ड लेडी एज अ स्ट्रीट वेंडर। अब ऑथर यानी कि मुसन्नफ़ का क्या राय, मुसन्नफ़ की क्या राय थी उस स्ट्रीट वेंडर यानी कि बतौर छाबड़ी बाज, यानी कि ये जो गलियों में फ़रोख्त करने वाले होते हैं, उसकी हैसियत से ऑथर की क्या ओपिनियन थी इस ओल्ड लेडी के बारे में। रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम समवन हु वर्क्स हार्ड टू अर्न। ओपिनियन अबाउट द ओल्ड लेडी, द ऑथर फर्स्ट थॉट दैट शी वॉज अ कॉमन स्ट्रीट वेंडर telling high prices, but after knowing about her, his opinion had changed.
मुसन्नफ़ ने पहले क्या सोचा कि वो एक आम छाबड़ी बाज है जो कि ज़्यादा कीमत बता रही है, लेकिन जब उसने उसके बारे में जाना तो फिर उसका जो ओपिनियन था, जो उसकी राय थी उस ओल्ड लेडी के बारे में, वो चेंज हो चुकी थी। इन हिज ओपिनियन द ओल्ड लेडी वॉज नीडी एंड हिज सिंपथीज वर विद हर। उसके ख्याल में जो बूढ़ी औरत थी वो ज़रूरतमंद थी, और इस वजह से इसके क्या हुआ कि उसकी जो सारी सिंपथीज़ थी, हमदर्दियाँ थीं, वह विद हर उसके साथ थी, टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए। Therefore, he decided to buy bananas from her and asked other fellows to buy from her. फिर क्या जी, उसने क्या किया, फ़ैसला किया उससे बनाना लेने का, और अपने साथियों को भी कहा कि उससे बनाना ख़रीदें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द ओल्ड लेडी रिएक्ट when he offered her ₹50 per dozen for bananas? जब ऑथर ने उसे 50 रुपये एक दर्जन के देने की कोशिश की तो उसका क्या रिएक्ट था, क्या रद्द अमल था? रेफरेंस है जी, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम समवन हु वर्क्स हार्ड टू अर्न। रिएक्शन ऑफ द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत का रद्द अमल, शी वॉज प्लीज्ड टू नो दैट he was buying 2 dozen bananas from her, but at the same time she refused to take extra money and asked him to give her the original price as she was earning for her life only. जी स्टूडेंट, तो क्या था कि जब उसे पता चला कि वो मुझसे 2 दर्जन बनानास ले रहा है तो वो पहले खुश हुई, लेकिन उसके साथ ही उसने क्या किया कि वो जो एक्स्ट्रा मनी, जो फालतू रुपीज़ वो ऊपर के दे रहा था, वो उसने लेने से इनकार कर दिया, और उससे सिर्फ जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उतनी ही रकम मांगी, क्योंकि उसकी लाइफ का पर्पस ये था कि वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए अर्निंग करती थी। वो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी वग़ैरह करने के लिए नहीं ले रही थी, वो सेल आउट करती थी बनानास को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइफ की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए। Okay student, now write down all these questions on your neat notebook and also memorize them. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.